जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड में 2 सीट पर राज्यसभा की वोटिंग होनी है। लेकिन उस वोटिंग से पहले सबकी निगाहें जो है वो डुमरी के विधायक जयराम महतो के ऊपर है, चाहे वो मीडिया हो या फिर नेता हो। अब मीडिया वाले लोगों को जब मौका मिला जयराम महतो से सवाल पूछने के लिए कि भाई राज्यसभा में जो है कि आप वोट किसे करेंगे, तो जयराम महतो स्पष्ट जो है इस बात को कहे कि मैं राज्यसभा का भाई चुनाव में भाई घाटे का सौदा नहीं करूंगा। यानी कि सौदा फिक्स हो चुका है कि भाई जयराम महतो किसको वोट करेंगे। यानी कि जयराम महतो इस बार कंफर्म कर दिए हैं कि भाई सौदा होगा और सौदा घाटे का मैं नहीं करूंगा। आखिर सौदा क्या हुआ है, कौन से दल से सौदा हुआ, कौन से कैंडिडेट से सौदा हुआ, ये सारी बात करेंगे। और जयराम महतो आगे जो है कि एक बहुत बड़ा जो अपने समाज के लिए वो बात की है कि भाई एक समाज है, यानी कि तीसरा लार्जेस्ट यानी कि समाज है। यानी कि आप मांझी, मुस्लिम और मतलब आदिवासी, मुस्लिम और महतो महतो समाज से आते हैं जयराम महतो, यानी कि कुड़मी महतो से। लेकिन अभी 26 साल के दौरान में झारखंड को अलग हुए 26 साल हुआ, लेकिन इस 26 साल के दौरान में कभी भी जो है कि झारखंड से कोई महतो जो है भाई राज्यसभा नहीं गया है। ये भी एक जो है कि सोचने वाला विषय है। इसके ऊपर भी जयराम महतो काफी कुछ कहे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो बंद तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर सौदा क्या हुआ है। क्या जो है कि जयराम महतो भाई थैला वाला सौदा किए हैं या फिर जो है कि चुनाव के बाद सौदा किए करेंगे या कैंडिडेट से कुछ बात करेंगे, ये सारी बात समझनी होगी। चलिए, दरअसल बात ये है कि भाई राज्यसभा का 2 सीट पे झारखंड में चुनाव है। 2 सीट आने की, एक भाई शिबू सोरेन के देहांत होने के बाद जो है कि वो सीट खाली हुई थी, और दूसरा जो है यानी कि आपका दीपक प्रकाश जो बीजेपी से थे। लेकिन इस बार का आंकड़ा दर्शाता है कि दोनों जो है सीट इंडिया गठबंधन रख सकती है। एक सीट तो कंफर्म है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है कि काफी बेहतर जो है कि भाई पासा को फेंका है, यानी कि बैजनाथ राम को वो अपना एक उम्मीदवार बना। हालांकि कल तक इस बात का चल रहा था चर्चा कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीट पे अपना कैंडिडेट को उतारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जो है कि बात बन गई कांग्रेस से। उसके बाद वो एक ही सीट पे जो है कि अपना उम्मीदवार को उतारे, वो बैजनाथ राम जो पूर्व के मंत्री है झारखंड में, और झारखंड का स्थानीय है। वो स्थानीय की बात भी हो रही थी क्योंकि सरजू इस बात को कह रहे थे कि भाई पार्टियों को सोचना होगा कि स्थानीय उम्मीदवार को दिया जाए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थानीय उम्मीदवार पे बात किया और स्थानीय उम्मीदवार को अपना कैंडिडेट बनाया। एक तो ये है, और दलित समाज से। दूसरा कांग्रेस जो है कि आप देखें कि कांग्रेस जो है कि बाहरी प्रणव झा, बीजेपी का जो है कि बात ही अलग है। अब ये सारी चीज को देखने के बाद जयराम महतो जो है कि स्पष्ट बोला कि भाई सौदा जो है हम घाटे का नहीं करेंगे। अब घाटे का सौदा का मतलब कुछ समझिएगा। उनका कहना है कि भाई चुनाव से पहले थैला का जो है कि चलता है। थैला मतलब समझ रहे, भरा हुआ थैला। भरा हुआ थैला किस चीज का थैला और किस चीज से भरा हुआ, तो आप लोग समझ सकते हैं। भाई राज्यसभा का चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है जो झारखंड का इतिहास रहा है कि क्या से क्या हुआ है, और ट्रेडिंग से लेकर सभी कुछ। जयराम महतो कहते भाई हम तो वोट देने के लिए जाएंगे ही जाएंगे, वोट देंगे ही, ये बात कंफर्म है। लेकिन अभी तक हमसे कोई संपर्क नहीं किया है, अभी तक कोई कैंडिडेट हमसे बात नहीं किया है। लेकिन अगर भाई बात होगी तो मैं अपने विधानसभा का उत्थान के लिए, मैं अपने विधानसभा का डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एक राज्यसभा का कार्यकाल भाई 6 साल होता है और एक राज्यसभा को कोई सीमा नहीं होता, लेकिन वो पूरे भाई उस राज्य में कहीं भी जो है कि विकास और फंड दे सकता है। अब ये तो है कि अगर एक राज्यसभा सदस्य को जो है कि करोड़ों रुपया फंड मिल रहा है, तो भाई कुछ हिस्सा तो आप हमारे विधानसभा के लिए दे दीजिए अगले 6 साल तक। अगर ये वाला सौदा हो जाता है तो फिर थैला का सौदा का तो बात ही नहीं है, थैला का सौदा की बात नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिन तक ये सौदा नहीं चलेगा। हाँ, सौदा हम करेंगे अपने डुमरी विधानसभा के जनता के लिए, और डुमरी विधानसभा जनता के लिए सौदा ये होगा कि भाई कि जो भी कैंडिडेट को हम अपना समर्थन देंगे राज्यसभा का चुनाव में, भाई वो कैंडिडेट हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे जो है कि डुमरी विधानसभा के लिए अपना फंड से कुछ फंड जरूर देना होगा। अगर ये बात बन जाती है तो हम सौदा कर लेंगे। सौदा यही था जयराम महतो का। हमें लगा कि भाई जब ये बात को देखा गया तो लोगों को लगता होगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि जयराम महतो अपना निजी फायदा और निजी सौदा किया होगा, लेकिन जयराम महतो अपने विधानसभा के लिए सौदा किया और करने को तैयार है, चाहे कोई सा भी दल से हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा से हो या बीजेपी से हो।
कोई सा भी दल से उम्मीदवार अगर इस सौदा के लिए तैयार है तो जयराम महतो उसे वोट देने के लिए राजी है। अब वो उम्मीदवार को जो है कि तय करना होगा कि जयराम महतो के साथ सौदा फिक्स होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि थैला वाला साफ इनकार कर दिए जयराम महतो कि हमें थैला भरकर चाहिए, चुनाव वोट देने से पहले ये मैं नहीं करूंगा, हाँ मैं करूंगा चुनाव के बाद, और चुनाव से भाई पहले एक कमिटमेंट होगा दोनों के बीच में, उम्मीदवार और विधायक जी के बीच में, और वही कमिटमेंट होगा जो कमिटमेंट मैंने आपको बताया। ये एक सौदा वाली बात है। अब आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा कि जयराम महतो का घाटे का सौदा क्यों नहीं चाह रहे। घाटे का सौदा तब होता जब जो थैला भर के ले लेते तो घाटे का सौदा था, और ये है फायदे का सौदा कि भाई जनता को फायदा हो, क्योंकि सबसे ज्यादा झारखंड में अगर कहीं हॉट सीट है तो वो डुमरी विधानसभा। डुमरी विधानसभा हॉट सीट इसलिए क्योंकि जयराम महतो भाई जिस पृष्ठभूमि से उठकर सदन तक गए हैं और वहां से चुनाव जीते, ये काफी कुछ दर्शाता, क्योंकि वहां पर खुद ही एक टाइगर हुआ करते थे, टाइगर जगन्नाथ महतो, उनके किले को ध्वस्त किए वो, अब सदन गए। और जयराम महतो युवा, जयराम महतो जो है कि एक सारी बात को विभाग तरीके से सदन के पटल पे पूरा झारखंड सुनता है, देखता है, जयराम महतो को सराहता है, तो इसीलिए डुमरी विधानसभा एक हॉट सीट है, इसीलिए सौदा करना चाहते हैं। खैर ये बात आपको जो है कि क्लियर समझ में आ गया। अब दूसरी पॉइंट पे चलते हैं। अब जयराम महतो का कहना कि भाई आदिवासी, मुस्लिम और महतो, ये तीन समाज जो है झारखंड का जो है कि सबसे बड़ी समाज में गिनती आती है। तो तीसरा लार्जेस्ट समाज महतो समाज यानी कि कुड़मी समाज। 26 साल के दौरान में, क्योंकि झारखंड को अलग हुए 26 साल हो चुका है, इस 26 साल के दौरान में कभी भी कोई भी दल भाई कुड़मी समाज के लोगों को राज्यसभा नहीं भेजा। हालांकि राज्यसभा जो है एक कहा जाता है कि भाई वो लोग जाते हैं जो काफी इंटेलेक्चुअल होते हैं, लॉर्ड्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात होती है, लेकिन अभी तक नहीं गया है। और नहीं जाने के पीछे कारण पता क्या है भाई, माल है तो ताल है, यही वाली बात है। धन्ना सेठ लोग राज्यसभा जाते हैं, उद्योगपति राज्यसभा जाते हैं, और इसलिए जाते हैं क्योंकि आगे चलकर उस पार्टी, जो पार्टी से वो भाई राज्यसभा जाएंगे, उस पार्टी को फंडिंग करते हैं। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, कभी भी आज 26 साल के दौरान में कोई अपना कैंडिडेट नहीं बनाया, तो महतो समाज को हमेशा जो है वंचित रखा। ये बात जयराम महतो का कहना है। तो जयराम महतो से मीडिया वाले कहे कि भाई कहीं ऐसा ही कीजिए ना कि आप भी जो है कि उम्मीदवार खड़ा कर दीजिए, 10 प्रस्तावक की जरूरत है। भाई 10 प्रस्तावक तो आप कर ही लेंगे, और आप वो काम कर सकते हैं जो लोग सोचता नहीं है। जयराम महतो कहते हैं कि सोचा जाएगा, लेकिन ये वाली बात थोड़ा सा नहीं समझ में। लेकिन ये तो इतना तो समझना होगा कि भाई मतलब एक है कि कुड़मी समाज को इससे वंचित रखना, कुड़मी समाज को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट ना करना, थोड़ा सा जो है भाई चुनाव ना ये करना, थोड़ा सा समझ से परे है। लेकिन खैर चलिए आगे क्या होगा, क्योंकि एक सीट तो कंफर्म है, दूसरे सीट पे टसन रहेगी। इसीलिए जयराम महतो का डिमांड लोगों के बीच में हो रहा है, उन नेताओं के बीच में हो रहा है। भाई कांग्रेस है, और कांग्रेस में जो उम्मीदवार दिया गया ना, उससे लोग जो है नाखुश है। एक तरफ तो फुरकान अंसारी साहब जो गोड्डा के सांसद थे, यानी कि वर्तमान समय के जो मंत्री है इरफान अंसारी, उनके पिताजी, उनको भी जो है कि उम्मीद था कि भाई राज्यसभा हमें भेजा जाएगा। दूसरा जो है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को भी उम्मीद था कि भाई राज्यसभा को नॉमिनेट मतलब उम्मीदवार हमें बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रणव झा को जो है कि भाई झारखंड भेज दिया गया। प्रणव झा जो है वो ताल्लुक रखते हैं आपके बोकारो से। प्रणव झा जो है कि खड़गे साहब का काफी करीबी है, राहुल गांधी के काफी करीबी हैं, तो थोड़ा सा यहां जो है कि रोष देखा जा रहा है। इसलिए लोग जो है जयराम महतो के पास करीब जा रहे हैं। और जयराम महतो का स्थानीय का मुद्दा था। जयराम महतो जो है कि भाई हमारे विधानसभा का सौदा हुआ तभी अब हो पाएगा। खैर चलिए, बीजेपी जो है गौरव वल्लभ और भी तमाम जो है कि लोगों के बीच में नाम चल रही है। क्या होगा नहीं होगा ये देखने का मसला है, और देखा जाएगा कि किस रूप से जो है कि जयराम महतो किसे वोट करते हैं। हालांकि वहां पर कोई वॉलेंटियर तो रहेगा नहीं, क्योंकि अपने पार्टी का इकलौता विधायक है, तो वो किसी को दिखाएंगे नहीं कि हम वोट किसे दिए हैं। अब जयराम महतो के अंदर में मन में है भाई, जयराम महतो जो विधायक है डुमरी के, वो बताएंगे हाँ वोट हम किसे दिए नहीं दिए। ये फर्क नहीं पड़ता है कि अगर वो बीजेपी को देते तो इनकी आइडियोलॉजी क्या होगी, या कांग्रेस को देंगे तो इनकी आइडियोलॉजी क्या होगी। और स्पष्ट कहते हैं यहाँ व्यक्ति की बात होगी, कोई पार्टी और कोई फॉरम की बात नहीं होगी। खैर चलिए, आप लोग जो है कि कमेंट सेशन में आके कमेंट जरूर कीजिए
कि जो जयराम महतो जो है कि भाई सौदा किए या सौदा करने को जो तैयार हैं उम्मीदवार के साथ, ये कैसा लगा आप लोगों को? क्या इस तरह का सौदा हर जो है कि भाई विधायक को करनी चाहिए? अगर लगता हाँ तो भी कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।